वैसे बवाल तो मौलाना छांगुर ने भी खड़ा किया है। यूपी के बलरामपुर में छांगुर के चमत्कारों के चर्चे थे और इन्हीं फर्जी चमत्कारों की बुनियाद पर मौलाना ने अकूत दौलत का साम्राज्य खड़ा किया। धर्मांतरण के धंधे से छांगुर ने जो अकूत दौलत कमाई उस पर फरेब का पहरा बिठा दिया। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में छांगुर के इसी बेनामी साम्राज्य का एड्रेस मिला। छांगुर और उसके परिवार की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। संपत्तियां ऐसी कि उन्हें देखकर अफसरों तक के होश उड़ गए। आपको डिटेल्स में दिखा रही हूं। छांगुर और उसके परिवार ने बलरामपुर के अलग अलग इलाकों में जमीन, मकान, खेत, दुकान, मतलब नाम लीजिए आप क्या क्या नाम लेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदी। मौलाना छांगुर की 10 संपत्तियों को ईडी ने उनके डॉक्यूमेंट्स तक सीज किए। जल्दी सभी प्रॉपर्टीज अटैच होंगी। इन संपत्तियों में छांगुर और उसके बेटे का घर तक शामिल है। दस्तावेजों में इन संपत्तियों की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी गई है। छांगुर के राजदार नवीन और नीतू की करीब 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है एज पर डिटेल्स। छांगुर के छल में आखिर कैसे सेंध लगी? शातिर छांगुर ने एजेंसीज को धोखा देने के लिए अकूत दौलत का जो ये पूरा साम्राज्य खड़ा किया, आज उसके राज आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कन्वर्जन का विलन, धर्मांतरण का धंधेबाज, काली कमाई के लिए बदनाम, सनातन का दुश्मन नंबर 1 मौलाना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का जहन कितना खुराफाती है, इसका पूरा सीटी स्कैन ईडी की इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। सवाल उठे, बदनाम छांगुर का बेनाम लोग कितना बड़ा है? छांगुर के छलिया साम्राज्य में कितनी अकूत दौलत है? छांगुर के छल्लोक में कितने अय्यार हैं? धर्मांतरण के धंधे से मौलाना छांगुर ने जो बेनामी लोग खड़ा किया, ईडी की पड़ताल में जब भेद खुले तो अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंगूठी ताबीज बेचने वाला, चमत्कारों का ढोंग रचने वाला, फर्जी फकीर बनकर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाला मौलाना छांगुर छल में उस्तादों का भी उस्ताद निकला। ईडी की जांच के जरिए इस छांगुर बाबा के उस ऑक्टोपस नेटवर्क की तस्वीर सामने आई है, जिसके जरिए इस मायावी मौलाना की तमाम अकूत और बेनामी संपत्तियों का पता मिला। छांगुर के छल में छेद ऐसे ही नहीं हुआ। ईडी ने छांगुर के काले साम्राज्य की जड़ें खंगाली। यूपी के बलरामपुर से लेकर मुंबई तक 14 ठिकानों पर रेड डाली गई। ईडी की जांच में मौलाना छांगुर और उसके परिवार की बेनामी अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। विदेशों तक अवैध धर्मांतरण के रैकेट के सुराग मिले। ईडी को शक है कि धर्मांतरण रैकेट में विदेशी करेंसी का इस्तेमाल किया गया। यह शक तब और भी गहरा गया जब ईडी ने छांगुर के राजदार शहजाद शेख का मोबाइल बरामद किया। शहजाद के मोबाइल में क्रोएशिया की करेंसी का फोटो मिला। अब ईडी शहजाद शेख के मोबाइल का डेटा खंगाल रही है। मौलाना छांगुर कितना बड़ा मक्कार है, उसके मोहरे कितने अय्यार हैं, कितनी काली कमाई मौलाना छांगुर दबाकर बैठा है, सीएम योगी इसका खुलासा पहले ही कर चुके हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। अवैध धर्मांतरण छांगुर का सॉलिड धंधा था। धर्मांतरण के कारोबार से ही मौलाना छांगुर ने अकूत दौलत का बेनामी लोग खड़ा किया। करोड़ों के वारे न्यारे किए। छांगुर और उसके गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को 10 संपत्तियों का पता चला। सारी संपत्तियां बलरामपुर में हैं। ये संपत्ति नीतू, नवीन और शहजाद के नाम पर है। इन संपत्तियों में मकान, व्यावसायिक प्रॉपर्टी और प्लॉट शामिल है। इनकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ 11 लाख रुपए है।
ये संपत्तियां 2020 से 2021 में खरीदी गई थी। मैं इस समय उसी प्रॉपर्टी पर खड़ा हूं जिसे कल सीज करने का काम किया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। बताया जाता है ईडी ने जब आकर यहां पर कल जांच पड़ताल की तो यहां पर उसने सीजर मेमो भी लगाया है और यहां पर ये नोटिस लगाई गई है और जो है ये आप देख सकते हैं कि नोटिस क्या है। बताया जाता है कि साल 2021-22 में इस प्रॉपर्टी को वसीम अहमद और अन्य के द्वारा, जो वसीम अहमद थे वो 3 भाई थे, इसके द्वारा 64 लाख रुपए में इस प्रॉपर्टी को छांगुर बाबा ने नीतू के नाम से खरीदा था। यानी उस वक्त जब मौलाना छांगुर का प्रभाव और नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस संपत्ति के पीछे विदेशी फंडिंग और फर्जीवाड़े की कहानी छिपी है। ईडी की जांच के जरिए बाबा के काले साम्राज्य का भी पता चला। ये भी मालूम चला कि बाबा और उसके सहयोगियों के खातों में करोड़ों का लेन देन हुआ है। छांगुर के कैश लोक में रेड हुई तो ईडी के हाथ उसके गुर्गों की काली कमाई का भी सॉलिड सबूत लगा। जांच में पता चला कि नवीन रोहरा के नाम से विदेशी बैंकों में खाते हैं और ये खाते अल अंसारी एक्सचेंज के नाम से हैं। भारत में नवीन के बैंक खातों से करोड़ों के लेन देन की बात सामने आई है। उधर यूपी एटीएस ने छांगुर गैंग से जुड़े रशीद नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। रशीद शाह नाम का ये आरोपी छांगुर गैंग में धर्मांतरण के काम में छांगुर को मदद किया करता था और इस आरोप में यूपी एटीएस ने उसे बलरामपुर के उतरौला से गिरफ्तार किया। शरीद शाह के तौर पर छांगुर गैंग में ये 5वीं गिरफ्तारी है। एक्शन तो देहरादून में हुआ, जहां मौलाना छांगुर के नेटवर्क से जुड़ी महिला और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। हाँ देखिए, जो अभी धर्मांतरण का और जो इलीगल फंडिंग का प्रकरण जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था, जिसमें यूपी एटीएस द्वारा इसमें केस भी रजिस्टर्ड करके कार्रवाई की जा रही है, इसमें जो इनपुट प्राप्त हुए थे, जो सीनियर अधिकारियों से वार्ता हुई थी, उसमें एक कनेक्शन यहाँ का भी निकला था, जिसको पूछताछ के लिए यूपी एटीएस टीम ले गई है। उस पूछताछ के बाद क्या चीज़ें निकल के आए, क्या साक्ष्य आए, उसके बाद जो भी इनपुट आएगा उसको शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ जो अभी तक इनपुट विभिन्न एजेंसियों द्वारा शेयर किए गए हैं, उस पर हमारी एजेंसीज भी अलर्ट है। पकी दाढ़ी और आंखों पर काला चश्मा लगाकर टशन में चलने वाले छांगुर को भले ही उसके गुनाह न दिखे, लेकिन जैसे जैसे जांच एजेंसियों की पड़ताल आगे बढ़ रही है, मौलाना छांगुर के नेटवर्क को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और उसकी देश विरोधी साजिशों का भी पर्दाफाश हो रहा है। बेनकाब तो मौलाना छांगुर का लैंड जिहाद भी हुआ, जिसके बूते वो गली गली में कन्वर्जन के सेंटर्स खोलना चाहता था। ईडी ने मौलाना छांगुर और उसके शागिर्दों से जुड़ी वो प्रॉपर्टीज सीज की हैं, वो कितनी महंगी हैं, बलरामपुर में छांगुर ने कहां और किस किस के नाम से ये बेनामी संपत्तियां खरीदी, इसकी डिटेल्स भी शॉकिंग है। एनडीटीवी के पास मौलाना छांगुर की अकूत संपत्ति की एक्सक्लूसिव लिस्ट है, जिसकी डिटेल्स आप देखिए। चांद औलिया दरगाह के पास मधुपुर में 3 बीघा कृषि भूमि खरीदी गई और इसकी खरीदार नवीन रोहरा है। 2021 में यह जमीन खरीदी गई जिसकी कीमत 65 लाख रुपए है। दूसरी बेनामी प्रॉपर्टी 9000 स्क्वायर फीट का मकान जो कि मौजा सुभाष नगर के उतरौला में है, इसकी खरीदार भी नीतू रोहरा है। 2021 में खरीदे गए इस मकान की कीमत 64 लाख रुपए है। तीसरी संपत्ति मधुपुर के उतरौला में 5 बीघा कृषि भूमि, जिसकी खरीदार फिर से नीतू रोहरा, और 2020 में यह जमीन खरीदी गई जिसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसके अलावा ललगंज के उतरौला में 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट का पता चला और इसकी खरीदार भी नीतू रोहरा है। ये प्लॉट 2021 में खरीदा गया जिसकी कीमत 1.25 करोड़ के ऊपर है। 2021 में मधुपुर में 3 बीघा कृषि भूमि नवीन रोहरा के नाम पर खरीदी गई, कीमत 42 लाख रुपए। मधुपुर में 5,500 स्क्वायर फीट में बना एक बड़ा मकान खरीदा गया और इसकी कीमत 1 करोड़ के ऊपर है। और इसके अलावा उतरौला में कमर्शियल दुकान खरीदी गई जिसकी कीमत फिर 1 करोड़ के आसपास बताई गई। दूसरा टैक्सी स्टैंड के पास ललगंज रोड पर 2400 स्क्वायर फीट की दुकान खरीदी गई और कीमत 1 करोड़ के ऊपर। निजी मकान मधुपुर में नवीन रोहरा के नाम पर, इसकी कीमत 2 करोड़ के ऊपर। उतरौला के रेफा माफी में छांगुर का मकान है जो 3000 स्क्वायर फीट में बना है और ये करीब 40 लाख रुपए का है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा साम्राज्य इन संपत्तियों का है और कितनी बड़ी संपत्ति इस हिसाब से बना ली गई। बलरामपुर से हमारे सहयोगी योगेंद्र त्रिपाठी की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं इस समय पटेल नगर और सुभाष नगर की एक ऐसी ही प्रॉपर्टी पर खड़ा हूं जिस पे दावा किया जाता है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, नीतू उर्फ नसरीन और नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। बताया जाता है कि यहाँ पर वो लोग प्लॉटिंग करवाना चाहते थे। कि जो प्लॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर एक गहरा तालाब हुआ करता था
बताया जाता है कि इस तालाब के बिक्री से जुड़े दस्तावेजों पर भी ईडी ने जो है शिकंजा कसा है। वहां पर भी लोगों से पूछताछ की गई है। 1,15,00,000 में शहजाद शेख से खरीदी गई इस जमीन को 2021 में नीतू रोहरा के नाम पर रजिस्ट्री करवाया गया था। बताया जाता है कि इस जमीन का जो रकबा है वो तकरीबन 1250 स्क्वायर फीट है। यहाँ पर असीपिया हसनी हुसैनी कलेक्शन के नाम पर एक शोरूम है जिसमें जो है जूते से लेकर कपड़े इत्यादि चीज़ें यहाँ पर बेची जाती थीं और इन तमाम चीज़ों को देख रेख जो करने वाला था वो इसका छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का भतीजा बताया जाता है। बताया जाता है कि जो छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का भतीजा था वो यहाँ पर रहता था और इस पूरे काम काज को संभालने का काम करता था। नीतू ने इसी शोरूम को बताया जाता है कि अपनी जो इकलौती बेटी थी उसके दहेज में देने का काम भी किया था। बताया जाता है कि छांगुर जब अपने गांव रहरा माफी से निकला तो यहाँ पर आया और उसने अपने बेटे महबूब के नाम पर इस आवास को बनवाने का काम किया। बताया जाता है कि इस आवास की जो तकरीबन मार्केट कीमत है वो तकरीबन 1,40,00,000 रुपए है। बताया जाता है कि इस आवास पर उसके परिवार के ही लोग रहते थे, उसके जो अन्य रिश्तेदार थे वो यहाँ पर रहते थे और यहीं पर अपना गुजर बसर करते थे। बताया जाता है 5400 स्क्वायर फीट में ये जो मकान है उसे बनाया गया था और ये 2 मंजिला मकान बना हुआ है। यहाँ पर आस पड़ोसियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो यहाँ पर किसी ने बोला नहीं, किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ पर क्या चल रहा था। खैर, ये मकान जो है वो महबूब के नाम बताया जाता है और ये बाबा की उन 10 बड़ी प्रॉपर्टीज़ में से एक है जिसकी कीमत करोड़ों में है।